कर रहा हूं, वरना 3 बोल बोल के इस जिंदगी से आजाद कर दूंगा तुम्हें। मकान नंबर 52 उसे खरीदना चाहता हूँ मैं। इस घर के लिए मैं आपको डबल कीमत देने के लिए तैयार। डॉक्टर ने तुम्हारे दिल में जो वहम डाल दिया, तुम मुझ पे लगे इल्जाम को साबित करने पे तुल गए हो। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। क्या कुछ नहीं किया तुमने उस लड़की के लिए? ये सिला दिया उसने तुम्हारी मोहब्बत का। तो इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है? जो नुकसान तुम्हारा हुआ वो मेरा भी हुआ, फिर भी तुम सब मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया। ऐसा ही किया है तुमने। फिर मुझे ये बताओ कि ये दवाई तुम्हारे बैग में कैसे आई? आलियान साहब से कोई दुश्मनी है आपकी? यह तो है। ये वो दवाई है जो तुमने खाई और डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं ली। शिफा का मिसकैरेज हो जाने के बाद तो शिफा और माज की ज़िंदगी तो जैसे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली है। शिफा हॉस्पिटल से वापस तो आ जाती है, लेकिन उसके घर वालों का रवैया और माज का रवैया उसके साथ बहुत ही बुरा होता है। जब माज उसके पर्स में वो मेडिसिन देखता है तो माज साफ साफ शिफा से कह देता है कि मुझे आज इस बात पर यकीन हो चुका है कि तुमने वो मिसकैरेज खुद करवाया था। ये मेडिसिन तो तुम्हें डॉक्टर ने लिख कर भी नहीं दी थी। जिस पर शिफा उसे कहती है कि तुम ऐसा गंदा सोच भी कैसे सकते हो, जो नुकसान तुम्हारा हुआ है उतना नुकसान मेरा भी हुआ है। लेकिन शिफा की फूफो भी उसके साथ कुछ अच्छा खास बर्ताव नहीं करती। वो भी माज को कह देती हैं कि इसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहती कि शाज़र और नरमीन की शादी हो। जिस पर माज भी भड़क उठता है और वो आकर शिफा को अच्छी खासी बातें सुनाते हुए कहता है कि तुमने जो करना था वो तो तुम कर चुकी हो, लेकिन अब अगर इससे आगे तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं तुम्हें 3 बोल बोलकर यहाँ से फारिग कर दूंगा। शिफा जब ये सब कुछ सुनती है तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता कि ये वही माज है जो उसके सदके वारी जाता थकता नहीं था और आज वो उसे तलाक देने की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए शाज़र की तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसने माज और शिफा के दरमियान में जो फूट डलवाई है वो जानता है कि इतने जल्दी ये सब कुछ ठीक होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है।